25 जून 1975 को 21 महीने का देश में आपातकाल घोषित किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर यह आपातकाल लगाया था। इसकी बरसी पर भाजपा संगठन मंत्री खूबचंद पारख ने प्रेस वार्ता ली। उन्होंने इस आपातकाल को देश का काला अध्याय कहते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। इस अवसर पर भाजपा के मीसाबंदी शिरोमणि राव घोरपड़े का शाल व श्रीफल से सम्मान किया गया। बता दें कि शिरोमणि राव उन मीसाबंदियों में से हैं जो आपातकाल के समय जेल में ठूसे गए थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने कभी सोचा था क्या कि लोकसभा में जो पिछले टर्म में जो सांसद थे जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, विष्णुदेव साय जी केंद्र में मंत्री थे, रमेश बैस जी 7 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके थे, राजनांदगांव से अभिषेक सिंह को एक ही अवसर मिला था। इन सारे लोगों की टिकट कट सकती है, किसी ने सोचा था क्या? और टिकट कटने का कोई रिएक्शन नहीं होगा और पार्टी बहुत आसानी से भारी बहुमत के साथ जीत जाएगी, किसी ने सोचा था क्या? ये बीजेपी है, यहाँ अनुशासन है, जो फैसला उच्च नेतृत्व करती है सोच समझ कर करती है, लोकतांत्रिक फार्मूला बनाकर करती है, दबाव की राजनीति नहीं करती है। आने वाले समय में जो परिस्थितियां बनेगी, जो निर्णय उच्च कमान लेगा, चेहरा बदलना है तो उनका अधिकार है, चिन्हित करके जीतने वाले कैंडिडेट को सेलेक्ट करके देना है तो ये उनका अधिकार है। आज के अवसर पर ये कोई विषय नहीं है। नहीं हो सकती। मैंने विषय इसलिए बताया कि लोकतंत्र की ताकत, मैंने तो सिंबॉलिक बताया कि एक इलेक्शन हराती है जनता और 4 महीने बाद दूसरा इलेक्शन को कैसे जितवाती है ये लोग। इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित 25 जून 1975 को देश में लोकतंत्र को एक ओर छोड़ करके जिस तानाशाही प्रवृत्ति के चलते श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, आज उस आपातकाल को 46 बरस हो गए। हम लोग 25 जून को प्रतिवर्ष काला दिवस के रूप में उस 25 जून 1975 को याद करते हैं और इसके माध्यम से समाज में, राजनीति में कार्य करने वाले लोगों के बीच एक संदेश देने का प्रयत्न करते हैं कि हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ लोकतंत्र का कुचलने का जो भी प्रयास करेगा, सत्ता के मद में उसको क्षणिक लाभ जरूर मिल सकता है, लेकिन अंततः यहाँ पर लोकतंत्र की ही जीत होगी। 7 में ही 75 में आपातकाल नहीं लगा। आपातकाल जैसी स्थिति आज छत्तीसगढ़ में आज भी है। आज भी चिन्हित करके भाजपा के और विरोधी दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जुर्म कायम हो रहे हैं। टूल किट मामले के माध्यम से जो मोदी जी के खिलाफ एक वायुमंडल बनाने का प्रयत्न किया और ये तुम्हारे जो कोविड महामारी के चलते, इसके कोविड महामारी के बढ़ने में जो कुंभ मेला हुआ उसको सबसे बड़ा कारण बनाने का जो षड्यंत्र टूल किट के माध्यम से हुआ, और इसको जब सार्वजनिक रूप से उजागर किए तो डॉक्टर रमन सिंह जी और हमारे संबित पात्रा जी और स्मृति ईरानी जी, इनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है।
ये कोई आपातकाल से कमजोर स्थिति है। और मैं तो कहता हूं कि चाहे कितना भी झूठ का पुलिंदा बन के तैयार है, एक भी कमिटमेंट इस सरकार ने पूरा नहीं किया है। किसी किसान से पूछ लीजिए कैसे गा तो 2500 रुपया धान के पूरा मिल गए, नहीं गा, घुमा घुमा देते। और जब नवा फसल आ जाते तब तक जुन्ना फसल के आखिरी किस्ती नहीं मिले। आप पूछ लो किसी से, बिजली हाफ बोले थे, कर्जा माफ बोले थे, एक भी चीज हुई नहीं है। केवल एक ही सफलता मिली है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके उनको प्रताड़ित किया जाए, उनकी कमर तोड़ दी जाए। वो राजनीति में या तो सक्रिय नहीं रहे, लेकिन वो भूल गए ये बीजेपी के लोग हैं, ये जनसंघ के लोग हैं, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के द्वारा स्थापित विचारधारा पर आधारित जनसंघ की विचारधारा को लेकर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है।